नीतीश राणे ने नवरात्रि के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ मुत्ताज़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी मुसलमान अगर नवरात्रि पंडाल में आता है तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हिंदू बना देना चाहिए। इस बयान को लेकर कांग्रेस के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर आरिफ नसीम खान ने कहा कि बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं। 2014 के बाद से ही हिंदुस्तान में नफरत की सियासत बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और इस मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग साथ साथ रहते हैं। अमन और इत्तेहाद बेहद जरूरी है। हमारे नुमाइंदे अमजद खान ने आरिफ नसीम खान से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में लगातार बेहुरमती का दौर जारी है। अगर नीतीश राणे की बयान की बात करें तो नीतीश राणे ने कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया कि कोई भी अगर मुसलमान नवरात्रि में आता है तो उसे कहीं ना कहीं जो है हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए और उसको हिंदू बना देना चाहिए। ये विवादित बयान था। लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग विवादित बयान जो है महाराष्ट्र में निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के आरिफ नसीम खान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ नसीम खान जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, नीतीश राणे के बयान को? देखिए, इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे समाज में दरार पैदा होती जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को ऐसे नेताओं की जबान पर लगाम लगाने का काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिस भाषा का यूज हो रहा है, हमारा मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना गया है। उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की बुनियाद पड़ी है। आज अगर कोई आकर हिंदू के खिलाफ, कोई मुसलमान के खिलाफ, कोई उनके जज्बात को मजरू करने वाली बात कोई भी नेता अगर इस तरह से करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। और सरकार में रहते हुए जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के नेता अगर इस तरह की भाषा, इस तरह की जबान अगर वो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र में एक संदेश जाए, महाराष्ट्र में एक मैसेज जाए कि इस तरह की बात करने वाले लोगों की जगह महाराष्ट्र जैसे राज्य में नहीं है। क्या कहेंगे, जैसे आई लव मोहम्मद को लेके कानपुर में एफआईआर हुई और बहुत जगह इस तरीके की एफआईआर हो रही है, लगातार जो प्रोटेस्ट है वो भी जारी है। किस तरीके से देखते हैं कि आई लव मोहम्मद पे एफआईआर होना, और मुंबई में भी हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे बैनर पोस्टर्स लगे आई लव मोहम्मद के, और मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर जो है कार्रवाई करती हुई नजर भी आई है। लेकिन इस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने से, आई लव मोहम्मद कहने से किसी को क्यों नुकसान हो सकता है, किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम 1500 सालाना उनकी यौम विलादत पाक पूरी दुनिया मना रही है इस साल में। तो लोग अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर कोई बैनर लगाते हैं, कोई बंडी पहन के अपने सीने पे छपवा के घूमते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कानूनी, क्योंकि हमारा मुल्क का कानून हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहबी इबादत को मनाते हुए करने का पूरा अधिकार, पूरा कानून, पूरा हक, पूरा अख्तियार देश का कानून देता है, मुल्क का आइन देता है। तो इस पे न कोई पुलिस को रोकना चाहिए, न उनको रोकने का अधिकार है, न किसी को एतराज उठाने का अधिकार है। ये जो चीजें मुल्क में हो रही हैं, सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए की जाने वाली ये कार्रवाई है कि उठाया जाने वाला ये कदम है, ये रुकना चाहिए। देश सभी का है, बहुधर्मीय देश है, बहुभाषीय देश है। इस देश में, इस देश के संविधान ने सबको बराबर का दर्जा और बराबर का अधिकार दिया है। कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या अपने मजहबी एतबार के तरीके से अपने मजहबी रहनुमाओं से वो प्यार करने की अगर कोई बात करता है तो उसमें कानून पूरी उसको इजाजत देता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, रुकनी चाहिए। देखिए, आरिफ नसीम खान थे, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि देश का आइन जो है इस तरीके के जो चीजें लिखने की वो इजाजत देता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि नफरत की राजनीति कब थमती है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।